मुलजिमों की तरह मेरी 6 साल की लड़की को पकड़ के लाता है और पेश करता है इस गंदे आदमी के पास। वो बच्ची पता नहीं कितनी बार कहेगी पापा आप कंजूस हो। विवाद होना न पीरा न भाई, मैं साफ लिख दिया बीस डेरे का भी कोई जिम्मेवार नहीं है। सिंबी समाज तथा सुसाइड कर गया इससे डरदा। साल 6 महीने से एक परिवार वहां रहता है और जो इसके अंदर वाले कमरों में रहता है वो परिवार, और जब 2 तारीख ने हमने गांव में इकट्ठा किया, 3 तारीख को वो परिवार इसने बाहर निकाला है। ने अपने करिंदे को भेजा, भाई अनिल सरपंच की लड़की है इसको, और यह चिंता हमने खाई जा रही है कि कहीं न कहीं हमारे साथ 2018 का वाक्य दोबारा ना जाए जिसमें काफी बाबे काफी गांव के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। नमस्कार दोस्तों, जननायक न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को अमित संधू की तरफ से राम राम। दोस्तों आज हम मौजूद हैं हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है, गांव कोतकला के अंदर एक विवाद फैला हुआ था। उसी सिलसिले में आज गांव का सरपंच जो समस्त ग्रामवासियों को लेकर यहाँ पर डीसी साहब के सामने धरना करने के लिए आ गया है, क्योंकि पिछली 2 तारीख को सरपंच ने और समस्त ग्रामवासियों ने एक डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था। उनमें इनकी मांग थी कि पापा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन डीसी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उसी के खिलाफ यहाँ पर अनिल सरपंच और समस्त ग्रामवासी यहाँ पर धरना करने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनकी अब आगे क्या कार्यवाही रहेगी। जो बिठाओगे बाबे हैं, जो गामराम है या बाबे बिठाओगे जिसने, उसको ये पैसा सौंपा जाए ताकि वो डेरे का विकास कराया जाए। अब जैसे 7 साल से कम भी कितनी 10-12 करोड़ की बोली होगी, 20 करोड़ रुपया वैसे आएगा जिसका कि कोई लेन देन, कोई इसने विकास के काम नहीं करे। जैसे आप हिसार पहुंचे हो, कहीं ना कहीं गांव में ये मसला नहीं सुलझाया जा सकता था? ऐसा है, गांव में मसला कितना, हमने तो 3 बार ही पंचायत की है। 2 तारीख को पंचायत करी, गोवा दुआ के सारा गांव इकट्ठा होया, तब बोल दिया था भाई आज तेरे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो हमने बता, नहीं तो छोड़ इस डेरे को। फिर 6 तारीख को दोबारा पंचायत की, उसमें नहीं आया। फिर 10 तारीख को फिर पंचायत करी, तीसरी पंचायत, जो कि ये अगर सही आदमी था जिसको उसी गांव का खाता है ये और वही रहता है, इसको पंचायत में आने में क्या डर है भाई? जब काम नाम बुला रहे इसको, अगर सही है तो आ जाओ, क्यों लुका बैठा है? सिर्फ प्रशासन आज इसको बचा रहा है और यह चिंता हमने खाई जा रही है कि कहीं न कहीं हमारे साथ 2018 का वाक्य दोबारा ना जाए जिसमें काफी बाबे काफी गांव के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके डर में 15 मुकदमे के करीब 10-15 मुकदमे और हुए, जिसने कि अपना एक आतंक फैला रखा है इसने। लोग बोलने नहीं थे, लेकिन अभी काले पीर के दया से इसका हमने न्यू देखा सोल्यूशन होगा। और प्रशासन से भी बार बार आने का हमारी ये गुहार है कि भाई इसको निकाल दो और हमारा टकराव ना हो। अन्यथा वहां जाके बैठा भी गए, जो भी गामराम फैसले ले होगा उसमें अड़िंग हाँ, और ग्राम पंचायत भी साथ है गामराम के साथ। भाई कमेंटों में आ रहा है कि सुखराई नाई तो बड़े अच्छे आदमी हैं, और काफी सारे एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था भाई जो वहाँ पे चौधरी आते थे उनको खाने को नहीं मिल रहा। इन बातों में कितना एकदम सुखराई नाई? ऐसा है, मैंने एक बात बताओ, उस जो डेरे का है ना हमारा कौन खावे? एक आदमी तो बताओ, जो जाएगा वहां से 10 रुपए चढ़ाओ, 2 रुपए चढ़ा के आएगा। और इसने तो एक बाउंडर बनाना है, झूठा फरेबी आदमी है, जो 3-3 4-4 बाप बनाए, मतलब चेले, जिनके चेले उपनिचे है एज ए बाप के रूप में। जहाँ जमीन कंडेले के अंदर देखी तो ये चताई नाथ का चेला बन गया, कोत में जमीन देखी तो ये निंदाई नाथ का हमें चेला बन गया। इस प्रकार से और भी डेरे खुलेंगे, जहां जहां इन्होंने करे होंगे वे भी आने लग रहे हैं, इनके फरेबबाजी भी सारी आवे हैं। अरे एक बात बताओ आप लोग, अब की दफा इन्हें प्रोग्राम कराया, 5-4 मेरे पास आगे थे, वो इनके कमेटी मेंबर बना रखे थे, जो मैंने क्योंकि हमने इसे कोई मैटर नहीं रह रहा था, तो हम पहले चंदे बतेरे दिए, 51,000 दिए, 2-2 लाख इकट्ठे करके दिए, करोड़ों रुपया इकट्ठा करके दिया। अब की दफा जब हमने देखा इसको भाई ये कुछ नहीं, नकलेट आदमी है, नकली आदमी है ये, 1100 रुपये मैंने चंदा लिखा दिया, रात तक लेने नहीं आया इसका कोई कमेटी का मेंबर। लेकिन जब मेरी घरवाली के साथ और बच्चों के साथ, मेरी छोटी सी 6 साल की लड़की है, वो जब
डेरे के अंदर क्यों, सामने ही डेरा है। वो चले गए, वो बच्ची खेल रही थी। जब इसने देखा कि ये अनिल सरपंच की लड़की है, वैसे अब की दफा मेरे फादर है सरपंच, मैं सर पिछली 10 से 15 था, अब की दफा फादर है सरपंच। तो इसने अपने करिंदे को भेजा, भाई अनिल सरपंच की लड़की है, इसको वो मुलजिमों की तरह मेरी 6 साल की लड़की को पकड़ के लाता है और पेश करता है इस गंदे आदमी के पास, दुराचारी के पास, और उसके हाथ पे लिखता है ये दुराचारी इंसान। आपको दिखाता हूं ये किसने इसको अधिकार दिया। क्या वो लड़की, ये दिखता हो तो आपको देख लो, नहीं व्हाट्सएप कर दूंगा मुझे भाई ने चाहिए। ठीक, मैं कंजूस अनिल सरपंच, और जाके ना तेरे पापा को दिखा देना। क्या लड़की वो पैसे ले रही थी क्या, कौन सी इसने वो कर रहा क्या था, क्या गुनाह कर रहा था। वो 6 साल की लड़की ने इसको जो पकड़ के मुलजिमों की तरह उसको लाया गया और इसके गोडे पे हाथ, और इसके लिख दिया गया कि उस बच्ची का आज दिल पे भी लिखा है। वो बच्ची पता नहीं कितनी बार कहे कि पापा आप कंजूस हो, पापा आप कंजूस हो। क्या गुनाह किया भाई, आप लोगों से पूछता हूं मैं, क्या गुनाह किया था उस बच्ची ने, क्या हमने क्यों ना किया था। जब तक इसको पैसे दे रहे थे ठीक है, अरे इस पर लिया किसने है, किस गांव का आदमी ने इसके पास पैसा लिया, बताओ मुझे। इसको पैसा दिया है, इसको लिया नहीं। इसके ऐशोराम अयाशियों पर ये खोरिया ये आदमी, पैसे जितने भी हैं लेडीजों को वहां नचाता है। आप देख भी रहे होगे वीडियो के अंदर, साधुओं का काम है, हमारी परंपराएं तोड़ दी इसने। जोत बंद रहे हैं जिनके हमारे पास वीडियो है, अखंड जोत जो जलती है दादा काले पीर पे, वो कई दिन बंद रहती है, उनके फोटो हैं। गौशाला के अंदर गौओं को बीमार पड़ी रहे, उनको इलाज के लिए डॉक्टर नहीं बुलाता कि ताकि मेरे यहाँ की सिक्रेसी बाहर जाएगी, और वो जब मर जाती है जेसीबी के साथ खड्डे खुदवा के उनको दबा दिया जाता है उन गौओं को, खाने के लिए चारण और कुल्ली टूट रही है, उनका इलाज नहीं करा होगा, मर जाओ चाहे कोई भी है। गांव के अंदर तो शिक्षा मेला होया, जब गांव की सपोर्ट, और किसी हमारे डेरे में आज तक कोई परिवार नहीं रहा। साल 6 महीने से एक परिवार वहां रहता है, और जो इसके अंदर वाले कमरों में रहता है वो परिवार। और जब 2 तारीख ने हमने गांव में इकट्ठा किया, 3 तारीख को वो परिवार इसने बाहर निकाला है। ये परंपराएं को दजिया नहीं उड़ा रहा है या, अरे डेरा मारा हमें जाने के चोर, क्योंकि डर लगा है। इतने बच्चों पर इसने मुकदमे करवा दिए, कितने बड़ों पर करवा दिए। एक लड़का सुसाइड कर गया इसका मुकदमा। ये भोजी साहब बताएंगे आपको कि कितना, मतलब ये किस हरकत तक जा सकता है। अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हर साल नाटक करता कोई न कोई नया, हर साल कोई न कोई नाटक बनाता है ये, कोई अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। सिक्योरिटी इसको खतरा नहीं है, किसी बात का खतरा नहीं है मेरे गांव के अंदर, किसी को भी। बड़ा अच्छा गांव हमारा, सिर्फ अपनी हवाबाजी के लिए सिक्योरिटी लेता है सरकार से पैसे खिला करके, और ताकि इसको शौक है 8-10 सिक्योरिटी वाले चाहिए, गनों वाले, अच्छे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, महंगी से महंगी गाड़ी चाहिए, और डेरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसको कोई भी अच्छा काम नहीं किया डेरे का आज तक। का प्रस्ताव डीसी हिसार को देखे गए थे, जिसमें साफ मानना था कि डेरा बाबा काला पीर में एक अवैध कब्जाधारी बैठा है। वो अपने आप को मंत बताता है, जबकि वो किसी ने मंत नहीं चुन रखा, अवैध है। हम प्रशासन से मांग करके गए थे, जब तक हमारे डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं बनता तब तक डेरे को अटैच करो, और जो इसकी आमदनी है एक बैंक में खाता खुलवा कर उसमें डाल दो, ताकि आगे जो हमारे डेरे का जिम्मेवार आवे वो इस राशि में बढ़ता है। क्योंकि वो पिछले 7 साल में लगभग 20 करोड़ रुपए ले गया, और डेरे में कोई विकास कार्य नहीं करवाया, बल्कि उल्टा गांव के लोगों पर मुकदमे करवाता है, पुलिस को रिश्वत देकर धमकी दुआवा है। एक लड़का हमारा छिंबी समाज तथा सुसाइड कर गया इससे डरदा। एक लड़का हमारा सैनियों का था, बेचारा गरीब, वो खेता में 5 साल तक खेता में गांव में नहीं आंदा, बह फैला रखा पूरे तरह गांव में। अब किसी भी नाबालिग बच्चे का हाथ पकड़ना, उसके हाथ पे कुछ लिखना, ये पोस्को एक्ट के तहत आता है। हमने पुलिस को कंप्लेंट भी दी, कोई कार्रवाई नहीं। डेरे को अटैच करने के लिए डीसी साहब से मिले, कोई कार्रवाई नहीं।
उल्टा प्रशासन हमारे को कह रहा है कि शांति बना के रखो। शांति भाई, शांति एक तरफी नहीं होती, शांति कभी एक तरफी नहीं होती। दूसरी बात, उसका हमारे गांव से कोई लेना ही देना नहीं। किस गला समझौता करा? अगर वो डेरे का मंत होता, डेरे का जिम्मेवार होता, उसने भी उधर रहना होता, हमने भी रहना होता, फिर पंचायत में सारी बातें चलती। उसका क्या लेना देना? वो कोई लेना है कि ना देने दो। हम तो 700 साल तक गांव में 800 साल तक 1000 साल तक अड़े हैं, और वो आदमी कल आंदा अपने आप को गांव के ऊपर बनाने लग गया। सारा गांव में नशेड़ी बतावे है, किसी ने पौवा मार बतावे, पंचायतियों की बेइज्जती करे है, और प्रशासन फिर भी उसकी सुना है। इसलिए हम तो आज प्रशासन का जवाब लेने आए थे। और अभी डीडीपी साहब कहने लगे शांति बनाओ। मोहरी है शांति भाई, रोड़ा करवाओगा तो प्रशासन करवाओगा। हम तो शांति खातिर आए थे। जब आप सुनोगे नहीं तो मजबूरी बस करना पड़ेगा। निकी जब हमने न्यू कह दिया भाई, ये आदमी में हमने तंग कर रहा है और वो बाहर का है, उसका लेना देना क्या है? प्रशासन उसी की मदद कर रहा है, इसलिए हम आज आना पड़े। सर जैसे आप उसे बाहर का बता रहे हो, तो उसको थोपा किसने गाँव को? एक बाब्या की एक परंपरा हुआ है। पहले नंदाई नाथ जी थे, वो गुजरे, तब 5-7 साधुआ में जकरा चल उसको रख लो, उसको रख लो, किसी पे सहमति नहीं बनी। यू डे गांव में रहा करता, गांव में यूं भी रहने लग गया, डेरे में रहने लग गया। गांव, हमारा गांव पानी भी नहीं पीता इस डेरे का, सिर्फ आस्था है। तो गांव में एक चर्चा होगी भाई, यूं भी नई उम्र का साधु है, चलो रह जाएगा, यूं रह जाएगा। बाद में तेये के दिन इसको कह दिया गया चलो इसको रख लो। तेया होता है बाब्यों का, और तेये सिर वो रखा था सिर्फ मेड़ तक, फिर मेड़ रख दिया गया। मेड़ के दिन वहां जिम्मेवार बनाना था, सभी पीर इख्तर थे। वहां विवाद हो गया। विवाद होना ने पीरा ने भाई मैं साफ लिख दिया, बीस डेरे का भी कोई जिम्मेवार नहीं है। और वो बाहर लेकर देने कह 5-4 भी नहीं इसने परख लो भाई, जिम्मेवार नहीं बना हमने यूं कि एक दिन का भी नहीं बना, 1 मिनट का भी नहीं बना, मगर यूं कह इसने भाई 5-4 भी नहीं परख लो। अगर यू ठीक लिख दिया इसने जिम्मेवार बना देंगे, गलत लिख दिया तो यू चला जाओगा। 7 साल तक इंतजार कराया गांव में, लेकिन हालात ये पैदा कर दिए। इन तो गांव में मनुष्य मरवान हो रहा है। गांव में पार्टी बाजी, बकवास बाजी, 1-1, 2-2 आदमी ने बुकाया बुक हो गया, बकवास करवा दे, फिर रोड़ा हो जाए। और गांव में तंग होकर पिछली 10 तारीख ना ग्राम सभा इकट्ठी करके पूरा गांव ने एक मत प्रस्ताव पास कर दिया भाई यू साधु अपने डेरे के लायक नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था भाई गांव के काफी सारे लोगों को अभी यहाँ पर खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए मेरे से खिलाफ बोल रहे। उन बातों की खाता ही नहीं गाँव कोच का, क्या कुछ सच्चाई है? गाँव कोच का कोई भी आदमी डेरे का पानी भी नहीं पीता, कदे भी नहीं पीता। और इसके पल्ले टट्टू है, किससे खवावा, हमारा ही खावा है, डेरा किसका है? मतलब इसलिए हमें कदे डेरे में चौधर करिए नहीं, साधु है वो तो वो है बैठे हुए चौधर करे हैं। हालात के है कि भाई बिना मतलब का सौदा थे गया। कुछ बड़का ने प्रचार कर दिया ठीक है, गांव वाले ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं करते। अब वो बड़ा सौदा छोड़ना औखा हो रहा है और ठीक ठाक रहे जाए टोका भी नहीं था। अब रास्ता ने औरता नचान लग गया, हमारे डेरे में कदे होइए नहीं। इस चीज का कोई सबूत है? वैसे आप बातें कह रहे हो अब बिना सबूत तो मैंने कदे आज तक बोल दी, कितने साल तक देखा था। रात रात जगराते ही वीडियो दे देंगे, गांव के लोगों के खिलाफ बोलते ही दे देंगे, न शराबी कंधे की दे देंगे। इतना झूठा इंसान है। एक वीडियो में नील ती मिला यू मेरे पीछे मांगा था, कहा नाली वीडियो में नहीं बोला, मैं तो जानता ही नहीं। अरे तो जानता ही नहीं तो पीछे किस पे मांगा था? प्रधान जी जैसे अभी आप बता रहे थे भी मतलब 6 महीने के लिए परखने के लिए बिठा था, तो फिर 7 साल का समय बिठाया नहीं था, एक दिन का भी नहीं बिठा था। सिर्फ वो बाबे विवाद था बचन खातर कहेंगे मैं 6 की भी नहीं, इसने देख लो। बिठाया तो एक दिन का भी नहीं है। जो मेल में जो वही लिखी गई उसको लिखने वाला जाना पीर है, राजेनाथ उसका नाम है। आप जाके इंटरव्यू ले इसको। बालकनाथ की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी, वो अबोर का पीर है, उस पर जाकर पूछ ले। एक दिन का भी कौन बिठा रखा? तो धक्का कर रहे हैं। आज पूरा गांव आपके साथ आया। हाँ, पूरा। अभी कोई बात जैसे जवाब नहीं मिलता तो आप आगे क्या करने वाले हैं? भाई हमें लड़न तक टलते फिरा रोड़ा नहीं हुआ गांव में, इसलिए प्रशासन की मदद करा मांगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो कल की मार के डेरे का नहीं बढ़ना पड़ेगा, फिर रोड़ा होगा। इस प्रशासन ने रोड़ा करवाओगा नहीं, फिर मारब के इलाज। हालांकि अब तक पुलिस प्रशासन या किसी भी प्रशासन से कोई आपको उम्मीद नहीं मिली है? अभी तक नहीं मिली।
अभी तक नहीं मिली है। और समझ